हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपके बीच फिर एक हफ़्ता बाद कुछ निजी कारण मैंने एक हफ़्ता तक एक भी सेट नहीं डाला, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर आज से आपको पर डे एक प्रीवियस ईयर सेट मिलेगा। और आज जो है ये 26/12/2022 में जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसका क्वेश्चन मैं तो फिर बोल रहा है करा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं करने स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया। 2016 से 2025, 2022 से 2032, 2019 से 2028, 2021 से 2030। तो इसको क्या गया 2021 से 2030। कब किया गया 2021 से 2030। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श से नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश, बलवन, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह, तुगलक। तो ये जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 3 नंबर क्वेश्चन है किम्बरले हीरा खनन किस देश में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील। तो ये किस देश में स्थित है, ये है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है दक्षिण अफ्रीका में। 4 नंबर क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है 15 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 25 लाख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है 4.5 लाख। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है 2021 में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे। पी अनीता, पीटी उषा, अंजू, बॉबी जॉर्ज, सानिया मिर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पी अनीता। कौन थी पी अनीता। फिर करा लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्न में से किस खेल से है। फुटबॉल से, क्रिकेट से, टेनिस से, बास्केटबॉल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फुटबॉल से। किस हो जाएगा फुटबॉल से। 7 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना, आधा, 4 गुना, 1/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4। तसो कर वेटलैंड आद्य भूमि भारत में किस क्षेत्र में स्थित है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम। तो ये कहाँ स्थित है लद्दाख में। कहाँ है लद्दाख में। फिर करा 9 नंबर रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से, हॉकी से, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से। तो किससे हैं ये हो जाएगा हॉकी से। किससे हो जाएगा हॉकी से। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन यानी फिल्टर के रूप में काम करता है। थाइमस, लसिका ग्रंथि, प्लीहा या यकृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा जो है वो फिल्टर करने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है। बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या अल्फा किरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स किरण। एक्स किरण जो है वो धनावेशी से युक्त है। निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। CaO, CaOH2, CaO और CaCl2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 का आंसर क्या हो जाएगा 12 का हो जाएगा CaCO3। सॉरी दोस्तों, ये 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 11 का क्वेश्चन जो है वो 11 का सी ना एक्स किरण ना होकर के क्या हो जाएगा एक्स किरण ना होकर के क्या हो जाएगा अल्फा किरण होगा। ठीक है, सॉरी मैं इसको गलती से मार दिया था। और इसका मैंने 12 का आंसर बता दिया। 12 का आंसर क्या हो जाएगा CaCO3। दिए गए अनुक्रम का अगला पद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। C3 पे आता है, F6 पे, I9, 12, 15। तो 15 पे O आता है, यानी मेरा 2 ऑप्शन ये कट गया, ये भी कट गया। अब देखिए 3, 6, 9, 12, उसके बाद क्या आ जाएगा 15। तो यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा A आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि
अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? अमोनिया NH3 या कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन CH4 या सल्फर डाइऑक्साइड। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। यदि प्लस को, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, मैं इसको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आप लोग को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या ताराबाई, किसके पास था? तो ये था ताराबाई के पास, क्योंकि उसके पहले ये संभाजी महाराज थे जो औरंगजेब ने इनको कैद कर लिया था, ठीक है। उसके बाद ये इनकी जो आजी थी ताराबाई के पास था। निम्नलिखित में सही कालक्रम को बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन का रिपोर्ट। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। क्या हुआ था? 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले होता साइमन कमीशन 1928 में आया था। तो देखिए, सबसे पहले 3 आना चाहिए। सबसे पहले 3 एक ही ऑप्शन में है। उसके बाद ये साइमन कमीशन आ गया, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ये 1931 में। तो ये आंसर आ गया बी। क्या आ गया? बी। अब क्या? कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका, पेरू, इक्वाडोर या इटली में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग दिया गया? H=6.6 इतना जूल सेकेंड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड या 6.30 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड या 3.15 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड या 6.03 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 3.15 इंटू 10⁻30 जूल सेकेंड। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अलीगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम में। कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। 21 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? 6 मिलियन वर्ष पहले, 3.8 मिलियन वर्ष पहले, 4.9 मिलियन वर्ष पहले या 6 मिलियन वर्ष पहले? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का 3.8 मिलियन वर्ष पहले। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी के शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया वह है बचपन की बात, बारीक बात, बेटी री विदाई, नारी रो मान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बारीक बात। क्या हो जाएगा? बारीक बात। जिगर शब्द संबंधित है पोलो से, शतरंज से, गोल्फ से, बिलियर्ड से। तो ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा बिलियर्ड से। किससे संबंधित हो जाएगा? बिलियर्ड से। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन, 66वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन। तो ये क्या हो जाएगा? 91वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 91वां संविधान संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर आएंगे? 25 नंबर। भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वप्रथम निर्देश का पुरस्कार किसने जीता है? मीरा नायर, ओम राउत, अनुराग कश्यप, रोहित शेट्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओम राउत। किसने जीता है? ओम राउत ने। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। HCl से
NaOH से, H2SO4 से या KMNO4 से, तो किससे धोना चाहिए? तो ये हमें NaOH से धोना चाहिए। फिर कह रहा है पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन है? ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत है। क्या है? भारत है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, मैथ का क्वेश्चन। यदि किसी मैथ का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसका कर लीजिएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर सी हो जा 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? कालिदास, विशाख दत्त, अश्वघोष या भास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाख दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हैं? सर सिरिल रेडक्लिफ, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेवेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब कराएं प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन हैं? मार्टिन लूथर, प्लेटो, इरेस्पस, हेनरी फाइव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मार्टिन लूथर। कौन है? मार्टिन लूथर। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? प्रेरीज, पंपास, सेल्वास या पर्णपाती वन। तो किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा सेल्वास के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास से। 33 नंबर क्वेश्चन है, आयरिश सागर स्थित है फ्रांस के दक्षिण में, न्यूजीलैंड के पश्चिम में, स्पेन के दक्षिण में, ब्रिटेन के पश्चिम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के पश्चिम में। कहाँ है? ब्रिटेन के पश्चिम में। अब कराएं भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 जुलाई 2000 को घोषित योजना थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात उद्भावित इकाई योजना, कृषि निर्यात क्षेत्र, स्वतंत्रता व्यापार के भंडारण क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र। 35 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी डैश तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस या 74 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस पे। अब करा 36 है, सही कथन का पहचान कीजिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। और एक नंबर है, जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। तो क्या बताइए, एक होगा या केवल 2 होगा या 1 और 2 दोनों होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। मौसम जो है वायुमंडल की क्षणिक घटना है, क्योंकि देखते हैं थोड़ी ही देर में मौसम क्या होता है? बारिश का जाता है, फिर धूप हो जाता है। और जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय तक मौसमी दशाओं का औसत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है स्निफिंग, स्पूनिंग, साइबर स्टॉकिंग या स्पैमिंग। तो क्या कहलाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइबर स्टॉकिंग। क्या हो जाएगा? साइबर स्टॉकिंग। अब 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांसद की गति पूर्ति निश्चित है। संसद की सदस्यता का 10वां भाग, संसद की सदस्य का 2/3 भाग, संसद की सदस्य का 1/3 भाग, संसद की सदस्य का 1/8वां भाग। तो कितना गति पूर्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद की सदस्य का 1/10वां भाग। 1/10वां भाग यानी 1/10। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के आया था? वेनसांग, इत्सिंग, फाहियान या तारानाथ। तो कौन आया था? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। और वेनसांग जो है वे हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ठीक है। और 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है छिटपुट, महामारी, स्थानिक या सर्वव्यापी महामारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा महामारी। जैसे कोरोना क्या था? महामारी था, ये विभिन्न देशों में फैल गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई
कौन सी है? टेराबाइट, मेगाबाइट, बाइट या गीगाबाइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 का? 41 का हो जाएगा टेराबाइट। क्या हो जाएगा? टेराबाइट सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? ये दिया हुआ है, ये मैथ का क्वेश्चन। मैं डायरेक्ट आपको कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 का डी। 42 का क्या हो जाएगा? डी। अब कर रहा है 43, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षित के रूप में किया जाता है? सोडियम मेटाबाइलसल्फेट, सैकेरिन, डाइक्लोफेनेक सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट। तो किसका किया जाता है? ये होता है सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। किसका किया जाता है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर या जनवरी? तो कब मनाया जाता है? बी, अक्टूबर में। कब मनाया जाता है? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में देंगे भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, मैंने बताने वाला हूँ, ठीक है। अब कर रहा है 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत इजरायली कॉर्मेल का उत्पादन शुरू करेगा? राइफल, हेलीकॉप्टर, वायुयान या रडार? तो क्या हो जाएगा ये 45 में? राइफल का। 46 है, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? कैलोरी, डेसिबल, एम्पियर, वोल्ट? तो आप लोग जानते हैं कैलोरी किसकी इकाई है? ऊर्जा की। डेसिबल ध्वनि की ऊंचाई है। एम्पियर धारा की इकाई है। और वोल्ट किसका इकाई है? वोल्ट आप लोग बताएंगे, ठीक है, वोल्ट किसका इकाई है। फिर कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, स्टॉकहोम में, जोहान्सबर्ग में या टोक्यो में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। 48 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन रिफॉर्मर या न्यू इंडिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो किए थे इंडियन ओपिनियन। कौन किए थे? इंडियन ओपिनियन। अब कह रहा है सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो कोई भी सितारों के प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन, धुन के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन, पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश में बिखराव या बादलों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? सितारों में प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। 50 का क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रभाव कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? सोडियम मेटासिलिकेट, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, आयोडीन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सोडियम मेटासिलिकेट। किस लिए जाता है? प्रभाव कीटाणुनाशक जो उपकरणों के सतह को साफ करने के लिए जाता है, सोडियम मेटासिलिकेट। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश? के आंसर क्या हो जाएगा? 51 का छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 52 से चलते हैं। फिफ्टी टू क्वेश्चन क्या है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों को 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है? लोनार झील, सुर सरोवर झील, सुंदरवन या सौडी पक्षी अभयारण्य? कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है सुंदरवन में। कहाँ किया गया है? सुंदरवन में। अब कह रहा है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? रक्तल्पता, रिकेट्स, सुरतौंधी या सुखार होता है? क्या होता है? कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स। क्या होता है? बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? बच्चों में रिकेट्स होता है। अब कह रहा है माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं बैक्टीरिया द्वारा, शैवाल द्वारा, कवक द्वारा,
प्रोजेस्टेरोन द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। किसके द्वारा? कवक द्वारा। ठीक है, कवक द्वारा। 55 नंबर क्वेश्चन है, संदर्भ समूह है काल्पनिक समूह, आकांक्षा समूह, अर्ध समूह, आभासी समूह। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, आकांक्षा समूह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मिलान करने के लिए स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का हो जाएगा, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दोहरी है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दोहरी है। और लाइसोसोम क्या है? एकल झिल्ली से बंधा हुआ है। और राइबोसोम क्या है? वो झिल्ली, राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं है। तो आंसर मिला लीजिए 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। अब कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन कितना है? 57 नंबर है कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, अष्टिरोधक, क्यूटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड। क्या है? कोशिका झिल्ली में क्या है? फॉस्फोलिपिड ज़्यादा है। ठीक है, अब कर रहा है 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? मलेशिया, श्रीलंका, इटली, अर्जेंटीना। तो किसने किया है? तो ये किया है इटली ने। किसने किया है? इटली ने। निम्न में से भारतीय संविधान का या के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 13 से 16, 5 से 11, 1 से 4 या अनुच्छेद 32। तो आप लोग इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकता में कितना है? भाग 2 में 5 से 11। ठीक है, उसके बाद हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत के किस देश से जोड़ता है? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार या थाईलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से। अब 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। 61 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन है, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? रामनाथ कोविंद के, एम वेंकैया नायडू, इंदिरा गांधी, प्रणब मुखर्जी। तो ये किसके हैं? रामनाथ कोविंद के। किसके हैं? रामनाथ कोविंद के। द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विश्व का व्यस्तम नहर है? पनामा नहर, किल नहर, राइन नदी या वेलन नदी। तो ये कौन है? किल नहर। कौन है? किल नहर। कौन व्यस्त है? किल नहर। अब 64 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी? प्रसारित, संकुचित, यथा स्थिति में। पहले प्रसारित होगी फिर संकुचित होगी। तो क्या हो जाएगा? संकुचित होगी। क्या होगी? संकुचित होगी। फिर 65 नंबर क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नया विभाग बनाया था? इल्तुतमिश, सिकंदर लोधी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने बनाया था 65 नंबर? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है? तो आप लोग 11 का डिविजिबिलिटी जानते हैं, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट। ठीक है, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट। और उसके बाद दोनों का डिफरेंस करेंगे, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर, जैसे देखिए 6 और 2 8, यहाँ 3 होगा तब 8 का मल्टीपल होगा, यानी सी। 66 का क्या हो जाएगा? सी। 66 का क्या हो जाएगा? सी। अब 67 है, जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या
पॉलीसेकेराइड। तो 67 क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड, यानी जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, व्यक्तियों का बृहद समूह, उसके बाद घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाव, अपनत्व की भावना का अभाव, औपचारिक संबंध। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। सूची अब है 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिले। ग्राम पंचायत का गठन, समान नागरिक संहिता। तो आप लोग जानते हैं समान नागरिक संहिता किससे, अनुच्छेद 44 से। कृषि और पशुपालन, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण। तो 1 का क्या हो जाएगा, 4, 1 का 4 और ऐसे मिला सकते हैं 4 का 1 कहाँ है, 4 का 1 एक ही में है, 2 में है, तो मेरा 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गया। उसके बाद 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4 एक में है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए। 69 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 69 का आंसर यानी 1 का 3। ग्राम पंचायत का गठन किस में है, अनुच्छेद 40 में, और कृषि पशुपालन किस में है, अनुच्छेद 48 में। कृषि पालन किस में है, अनुच्छेद 48 में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौते की स्थापना कहाँ हुई थी, मॉरिशस में, जिनेवा में, चीन में या सिंगापुर में। तो कहाँ हुई थी, 70 का आंसर क्या होगा, ये हुई थी जिनेवा में। कहाँ हुई थी, जिनेवा। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, जिनेवा। अब 71 नंबर, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है, GSAT-10 का या GSAT-11 का, GSAT-12 का या GSAT-2 का। तो ये किसका हो जाएगा, GSAT-12 का। किसका हो जाएगा, GSAT-12 का। 72 नंबर क्वेश्चन है, 2021 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, मार्टिन ली को, मरियाना रेसा और डिमिट्री मुरातोवा को, मैरिटन वरिंग को या स्वीटलाना सिखनोवा को। तो किसको दिया गया था, यह 72 का आंसर क्या हो जाएगा, मारियाना रेसा और डिमिट्री मुरातोव को। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान को पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की डैश सोच का विकास करता है, व्याख्यात्मक, सहयोगात्मक, अंतिरंजित या सतही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 73 का हो जाएगा व्याख्यात्मक। अब है 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो कहाँ से नहीं, समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा 74 का आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना से। नॉर्मली ध्यान रखिएगा, मौसा, MOUS से। तो M से क्या हो जाएगा, MOUSA, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश और से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ से गुजरती है, बाकी देश से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विलीबिली, हरिकेन, टाइफू। तो ये क्या है, चीन, ऑस्ट्रेलिया, USA। ठीक है, तो बिलीबिली कहाँ है, बिलीबिली कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है बिलीबिली, ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन कहाँ है, USA में है। और टाइफून कहाँ है, चीन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 1, 2, 3, 1 बी है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है, काली मृदा महाराष्ट्र में, लेटेराइट मृदा तमिलनाडु में, पीट मृदा गुजरात में या जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में। तो जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में है। 76 का क्वेश्चन देखिए। और
पीठ मृदा गुजरात में नहीं है। कहाँ है? गुजरात में नहीं है। लेटेराइट मृदा तमिलनाडु में है, काली मृदा महाराष्ट्र में है। 77 है, हायाबस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? जाक्सा, इसरो, नासा या LNSA? किसका है? तो 77 का हो जाएगा जाक्सा का। किसका है? जाक्सा का। महिला के लिए शॉर्ट फुट का वजन कितना होता है? महिला के लिए शॉर्ट फुट का वजन कितना होता है? 4 kg, 3 kg, 4.5 kg, 3.75 kg। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 kg। क्या हो जाएगा? 4 kg। 79 है, जिम्मेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है भारत व यूके का, भारत व चीन का, भारत व जापान का या भारत व सिंगापुर का? तो हो जाएगा भारत व जापान का। ठीक है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है कि निव्वल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, लाभ या मूल्यह्रास? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास। यानी निव्वल निवेश प्राप्त करने के लिए हमें सकल निवेश में से क्या घटाना पड़ेगा? तो मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा। निम्न में से क्या पूंजी व प्रवाह नहीं है? विदेश से ऋण प्राप्ति, ऋणों का भुगतान, विदेशों से परिसंपत्तियों को खरीदना, विदेशी कंपनियों से अंशपत्र खरीदना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81 का। 81 का हो जाएगा ऋणों का भुगतान यानी बी। अब कराएं 82, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी पिरामिड, ऊर्जा प्रवाह, खाद्य जल या पारिस्थितिकी निकेत? तो क्या कहा जाता है? इसको खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। 83 नंबर क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था संयुक्त अरब अमीरात, कतर, स्वीडन या रूस? तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था कतर में किया गया था। 84 क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? आधुनिकीकरण, सामाजिकीकरण, पश्चिमीकरण या धर्म निरपेक्ष? तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समाजीकरण। यानी सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण। उसको बात करें 85 है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है राज्यपाल के संतुष्टि पर राष्ट्रपति द्वारा या राज्य के मुख्यमंत्री के संतुष्टि पर संसद द्वारा या राज्य के विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर या मंत्रिपरिषद को संस्तुति के राज्य के राज्यपाल द्वारा? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राज्य के विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा किसी भी राज्य का विधान परिषद को समाप्ति किया जा सकता है। 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? कॉपर, टीन, कैल्शियम, सोडियम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 86 का? कैल्शियम जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। 87 है, निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किए थे? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा राव फुले? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 87 का? डी, ज्योतिबा राव फुले ने। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत मानक यमोत्तर है? 82.5 डिग्री पूर्व, 85 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पश्चिम या 74 डिग्री पश्चिम? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्व। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? 89 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह है अर्गट, ट्रिप्सिन अवरोधक, सनगुइनारिन या सोलानाइन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोलानाइन। क्या है? सोलानाइन। जहरीला आलू का हरा रंग में जो होता है वो क्या होता है? सोलानाइन। अमीर खुसरो की जन्मस्थली जो तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है वह है पटियाला में, पटियाली में, पाटलिपुत्र में या
पाटनपुर में। तो इसका आंसर कहाँ है? ये पटियाली में। कहाँ है? पटियाली में। 91 है, 91 क्या है? चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में एक परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। परिवार विक्रेता होते हैं व फर्म खरीदार होते हैं। परिवार व फर्म दोनों खरीदार होते हैं। परिवार व फर्म दोनों विक्रेता होते हैं। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। डेविस कप संबंधित है टेनिस से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से या टेबल टेनिस से? तो किससे है? ये है टेनिस से। 93 है, लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगा? कुल आगम बढ़ जाएगा, कुल आगम पर प्रभाव नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, या कुल आगम घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 93 का? कुल आगम घट जाएगा। अब है 94 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्या होता है जब वाहित मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीजन उपयोग में गिरावट, धूली ऑक्सीजन को बढ़ाना, घुली ऑक्सीजन को बढ़ाना, घुली ऑक्सीजन को गिराना, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा घुली ऑक्सीजन को गिरना, घुली ऑक्सीजन को गिरना। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n का संबंध क्या है? r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल l, या r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, या r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। 96 क्वेश्चन है, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण: धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिकीकरण, प्रचार, भूस्मरणीयकरण। तो 96 क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 21 जून को, 29 जुलाई को, 29 अगस्त को, या 31 अगस्त को? तो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 98 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन देश का है? नाइजीरिया, कोलंबिया, जमैका, युगांडा। तो ये कहाँ के हैं? जमैका के हैं। कहाँ के हैं? जमैका के। 99 नंबर क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण का धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। 90 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री सेल्सियस, या 65 डिग्री सेल्सियस। जो ये पाश्चुरीकरण के धारणा के दौरान दूध को 30 मिनट तक गरमाया जाता है। कब? कितने देर तक? आधा घंटा। कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो ये हो जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 65 डिग्री सेल्सियस पे। फिर करा, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग 3 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है, ए और बी को जोड़ने में चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट मेरा 3 ख़त्म हुआ। अगर क्वेश्चन प्रीवियस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि मैंने पिछले 1 सप्ताह में कोई PDF नहीं डाला हूं। आज से पर डे आपको एक PDF मिलेगा। ठीक है।